हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एनएचपीसी के बारे में, टाटा पावर के बारे में और अडानी ग्रीन के बारे में। इन तीनों स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। सो दोस्तों, आज बाजार में हमको रिकवरी देखने को मिली। कल के मार्केट के बाद आज हम कह सकते हैं बाजार फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिला। अब ये देखिए रिकवरी कितने दिन तक चलेगी ये बताना अपने आप में देखिए मुश्किल है, क्योंकि क्या ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस था, क्या एक रिलीफ सा एक यहाँ पर आपको आज रिकवरी देखने को मिली, या फिर ये हम कह सकते हैं कि देखिए जितना मिड कैप और स्मॉल कैप को गिरना था वो गिर चुके हैं। ये अपने आप में देखिए हमको पता चलेगा अब जब बाजार फिर से कल खुलेगा। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, एक दिन में जब कोई इंडेक्स 5% टूट रहा है तो ऐसा नहीं कि रोज 5% टूट सकता है। ऐसा कोई स्ट्रक्चरली चेंज देखने को नहीं मिला है। बट नो डाउट, अगर दोस्तों किसी भी बाजार में करेक्शन हमको लंबा देखने को मिलता है तो थोड़े बहुत रिकवरी के बाद फिर से वो करेक्शन बड़ा हो जाता है। तो लेट्स सी होता क्या है। लेकिन जरूर देखिए, कल जिस तरह की गिरावट हमने एनएचपीसी में देखी थी, आज स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली क्लोज टू 8.77% की। हम कह सकते हैं आज यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। स्टॉक 6 रुपये 85 पैसे बढ़ा है। अभी भी अगर आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो शेयर ऑलमोस्ट 6% और एक महीने में ऑलमोस्ट 8% ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया। बट ये बात ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा देखना होगा कि किस तरीके से शेयर चले हैं। कोई शेयर 100% चलने के बाद दोस्तों अगर 10% 15% अगर गिर जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा वो हेल्दी होता है। क्यों? बिकॉज याद रखिएगा, कोई भी कंपनी को बढ़ने के लिए सिर्फ वो स्ट्रेट वे में चले ऐसा नहीं होने वाला है। हर बार देखिए कंपनी को हर साइकिल को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार देखिए शेयर में आपको तेजी देखने को मिली। छोटे मोटे देखिए ब्रेक्स आए हैं, जैसे कि यहाँ पर छोटा मोटा ब्रेक था, यहाँ पर था। बट इस बार थोड़ा सा बड़ा हमको ब्रेक देखने को मिला। बिकॉज ये देखिए मार्केट का नेचर है, ये आपको समझना पड़ेगा। वैसे अगर बात करते हैं टाटा पावर के बारे में आज, तो टाटा पावर में भी हम कह सकते हैं यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला। क्लोज टू 3.52% यहाँ पर शेयर चला है। लेकिन यहाँ पर भी पिछले 3 दिनों में 3 से 4% की गिरावट, और पिछले एक महीने में अभी भी ये शेयर 1% पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। जरूर दोस्तों, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में मोर देन 90% तक के रिटर्न इस कंपनी ने डिलीवर करे। तो देखिए रिटर्न अच्छे खासे डिलीवर करें, लेकिन जरूर जो जैसा आपको मैंने बताया कि ऐसी गिरावटें आती रहेगी। ये बाजार है, ये बाजार देखिए रोज बढ़ेगा भी नहीं और रोज घटेगा भी नहीं। बट ये आपको समझना पड़ेगा कि आप में क्या उस बाजार को ऊपर नीचे होने का जो ताकत है वो आप में है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी स्क्रीन पे वो रेड निशान दिखता है, जब भी देखिए आपका पोर्टफोलियो में पैसा माइनस होना चालू होता है, माइनस इन द सेंस कि देखिए प्रॉफिट आपका कम होना चालू होता है, तो देखिए दुख होता है। ये ऑब्वियस सी बात है, देखिए कि ह्यूमन टेंडेंसी है। किसी का भी मुनाफा कम होगा तो थोड़ा सा तो बुरा लगेगा ही। बट आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपकी कंपनी बढ़िया है, आपकी कंपनी की अर्निंग्स आ रही है, तो कोई भी इशू नहीं आएगा। जस्ट वो आपको समझना पड़ेगा। वहीं अगर बात करते हैं अडानी ग्रीन के बारे में, तो अडानी ग्रीन में भी देखिए आज एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। क्लोज टू 177 पॉइंट्स ये चला है। 10% से ज़्यादा का आज अपसाइड देखने को मिला। ये भी अगर पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो 1.17% बढ़ा और गिरा है। लेकिन ओवरऑल ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 1900 रुपये के लेवल में, सीधे देखिए शेयर में गिरावट देखने को मिलती है और 1700 रुपये तक के लेवल टच हो जाते हैं कल के दिन। तो अपने आप में देखिए इसमें जो कल गिरावट हमको देखने को मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप कट था। लेकिन ज़रूर अभी भी अगर आप एक महीने में देखेंगे तो शेयर 0.07% ऊपर दिखता है। तो जरूर देखिए इन सब शेयर्स में बड़े आपको मूव देखने को मिला है। ये भी पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 90% और एक साल में 156% से ज़्यादा चलता हुआ नजर आया। अब देखिए इस पूरे सेक्टर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट अब आपको ध्यान रखना है। क्यों? बिकॉज याद रखिएगा समर सीजन, गर्मियों का महीना दोस्तों शुरू होने वाला है। और गर्मियों के महीने में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सरकार के लिए भी टेंशन रहती है, और सरकार जिसके लिए काम करती है वो है देखिए पावर। याद रखिएगा सरकार को पता है कि कितनी ज़्यादा पावर का यहाँ पर नीड रहता है समर्स के पूरे सीजन में, गर्मी के मौसम में। और इसी के लिए वो देखिए आज एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। तो दोस्तों आज आईएमडी ने कहा है बेसिकली मार्च 1 उनका ये मानना है कि जो समर है, समर मंथ ऑफ मार्च टू मे आर लाइकली टू बी द हॉटर देन यूजुअल अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री दिस ईयर। मतलब जो मार्च से मई का महीना रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा गर्म महीने रहने वाले हैं, गर्मी रहेगी। और आईएमडी ये प्रेडिक्ट करती है कि अल नीनो के कंडीशंस के कारण यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीरियड जो है वो हो सकता है कि हाई नंबर ऑफ हीट वेव डेज आपको देखने को मिले। यानी हीट वेव यानी लू आप कह सकते हैं जो चलती है वो ज़्यादा रह सकती है, ज़्यादा दिन तक चल सकती है। इसका मतलब ये है कि जो भारत की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो भी बढ़ने के पूरे पूरे आसार है। और ये दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स फिर से टच कर सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। और गवर्नमेंट भी एंटिसिपेट कर रही है कि इस बार जो दोस्तों पीक पावर डिमांड होगी वो ऑलमोस्ट 256.53 गीगावाट की रह सकती है। और ये
आने वाले महीनों में इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन से रह सकती है। मार्च 4 को दोस्तों CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरपर्सन घनश्याम प्रसाद जी के द्वारा साफ साफ कहा गया जो पीक पावर डिमांड है इस साल करीबन 260 गीगावाट तक टच कर सकती है। यानी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी तैयारी कर रही है, इसलिए CEA भी तैयारी कर रही है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 260 गीगावाट का मार्क जो है वो टच हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर CEA ने साफ साफ प्रोजेक्ट किया है कि जो पावर डिमांड है वो 230 गीगावाट थी, बट जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड क्रॉस कर गई है 240 गीगावाट के मार्क को। और ये एक अनयूजुअल सर्ज देखने को मिल रही है डिमांड में, जो रिजल्ट करती है एक अलार्मिंग स्पाइक की कंट्री के पावर शॉर्टेज होने की एक्सपेक्टेशंस है। इसलिए दोस्तों रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 10,745 गीगावाट यहाँ पर ऑन द सेम डे ऑन September 1 यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनको भी पावर डिमांड सप्लाई करनी पड़ेगी। जो पावर की डिमांड है ये सब इन कंपनीज के थ्रू ही जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे साल में जो गर्मी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी और इससे नो डाउट देखिए पावर का यहाँ पर आप कह सकते हैं डिमांड ज़्यादा रहने वाला है। और क्योंकि देखिए अगर पावर डिमांड ज़्यादा रहेगी तो नो डाउट देखिए इससे सारी पावर कंपनीज़ को, एनर्जी कंपनीज़ को फ़ायदा ही रहेगा, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो देखिए बताने का तात्पर्य यही है कि इस बार भी जो कोल की डिमांड है, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो काफ़ी हायर है। और नो डाउट देखिए अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, पावर की डिमांड ज़्यादा रहेगी तो जैसा मैंने आपको कहा कि इन सारी कंपनीज़ को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज नो डाउट देखिए इनका बिजनेस ही है। जितना दोस्तों पावर डिमांड ये सप्लाई करेंगे उतना देखिए इनके अंदर आपको नंबर्स में अच्छा देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। तो इसीलिए जो आने वाले 2-3 महीने हैं उसके अंदर देखिए पावर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा। रीज़न सिंपल है, बिकॉज यहाँ पर पावर डिमांड ज़्यादा रहने की पूरी एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो देखिए बात हो गई। अब एक बार स्टॉक को समझते हैं, इन तीनों स्टॉक्स को टेक्निकली। अब बात करेंगे टेक्निकली देखिए NHPC के बारे में। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने स्टॉक पूरा इसके ऊपर वीडियो देखा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करेगा, बिकॉज लाइक से वीडियो को रीच मिलती है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए अगर आप पूरा NHPC का मूव देखेंगे तो क्या है कि देखिए एक अच्छा खासा स्ट्रेट अप मूव देखा हमने। स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, काफ़ी तेज़ी से देखिए यहाँ पर एक अपसाइड हमने देखी और क्लोज तो देखिए इसमें हमको देखने को मिले थे करीबन 115 से कुछ ऊपर के लेवल्स यहाँ पर हमने देखे। लेकिन उसके बाद दोस्तों शेयर में एक हमको अच्छा खासा मुनाफा वसूली भी देखने को मिला और शेयर ने दोस्तों एक सपोर्ट क्रिएट किया। सपोर्ट जो क्रिएट किया वो दोस्तों क्रिएट किया क्लोज टू 80 रुपीज़ के आसपास। और उसके बाद दोस्तों शेयर जो है वो इन्हीं लेवल्स के अंदर अभी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए एक रेंज क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर शेयर में आपको एक मूव देखने को मिल रहा था। लेकिन कल की गिरावट ने क्या किया, कल की गिरावट ने दोस्तों वो रेंज को ब्रेक कर दिया। इस रेंज के नीचे दोस्तों शेयर चला गया और अपने आप में देखिए ये कब तभी होता है जब कोई भी देखिए बाजार में स्टीप कट आपको देखने को मिले। क्यों? बिकॉज एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था इन लेवल्स पे। ऐसा लग रहा था कि इन लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा फिर शेयर ऊपर चल जाएगा, लेकिन एक्जैक्टली उस लेवल को तोड़ा। और उसके कारण हुआ क्या, कल इसने अपने 50 डे की मूविंग एवरेज को दोस्तों बेसिकली ब्रेक कर दिया। और जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो ब्रेक होने के बाद शेयर में आप देख सकते हैं कितना तेजी से फॉल देखने को मिला। जरूर देखिए बाजार का भी हाथ था, लेकिन अब ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर का जो 100 डे मूविंग एवरेज है 71.48 का, वो बिल्कुल ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कितने समय तक देखिए टिकेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि 71 रुपीज़ का लेवल कब तक बच जाता है। अगर 71 रुपीज़ का लेवल दोस्तों ये कह सकते हैं रिस्पेक्ट दी दे, सपोर्ट ले लिया, देन यहाँ से फिर एक अपसाइड बन सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी बाजार में बड़े कट्स आते हैं, जब देखिए इंडेक्स 5% टूट रहा है मिड कैप स्मॉल कैप का, तो ज़्यादातर देखिए टेक्निकल लेवल्स धड़े के धड़े जाते हैं। रीज़न क्या है, देखिए बाजार में प्रेशर है, वो एक्जैक्टली हमको देखने को मिला। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी 71 रुपीज़ के लेवल को अब की लेवल ध्यान रखें, बिकॉज अगर वो नीचे में टूटेगा तो गिरावट हावी होगी। बट अभी ये देखना है कि अब कैसे ये अपने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करे। 20 डे मूविंग एवरेज याद रखिएगा 90.24 का, वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। टाटा पावर देखिए कल भी आपको बताया था कि स्टॉक के अंदर साफ साफ एक चैनल में ट्रेड हो रहा है। इस चैनल में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको ये शेयर तोड़ता नहीं है। जैसे कि देखिए चैनल में यहाँ पर लेकिन नीचे में सपोर्ट भी लेता है। लेकिन हुआ था क्या कल, क्योंकि गिरावट यहाँ पर भी देखिए स्टीप देखने को मिली, तो कल चैनल के नीचे चला गया शेयर। लेकिन आज फिर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चैनल के अंदर आपको स्टॉक ने क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब क्या है कि ये चैनल इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जहाँ पे शेयर लगातार दोस्तों ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी चैनल के अंदर आपको मूव देखने को मिलता रहता है। देखिए अभी इसका जो RSI है वो ऑलमोस्ट 50 के आसपास का है, 50.80 टू बी प्रिसाइज। इसका मतलब क्या है कि ना स्टॉक ओवरबॉट जोन में है ना ओवरसोल्ड जोन में है, ये ओवरऑल एक सही जोन में है जहाँ पर बाइंग जोन बनता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट इज सुपीरियर। बाजार को आपको देखना है कि बाजार किस तरीके का है। आज दोस्तों 373 रुपीज़ का इसका 50 डे मूविंग एवरेज, इसको इसने रिस्पेक्ट किया, इसके ऊपर अब फिर आ चुका है।
यानी एक इंपॉर्टेंट लेवल तो देखिए इसने ऊपर किया है। अब यही देखना है वापस से कि क्या 373 को नीचे में ब्रेक करता है, बिकॉज अभी भी देखिए मार्केट का कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। क्यों? रीज़न सिंपल है, बिकॉज अगर कल कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ गई तो वापस देखिए बाजार नीचे आ जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में अभी टेक्निकली दोस्तों उतना ज़्यादा कोई बात बनती नहीं है। स्पेसिफिकली मार्केट सेंटीमेंट भी अभी चल रहा है कि बाजार का सेंटीमेंट अगर ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पर गिरावट बनती है। बट हाँ, अगर टेक्निकली लेवल बताऊँ तो 373 रुपीज़ का एक सपोर्ट है जो स्टॉक लेने की कोशिश कर सकता है। अब अडानी ग्रीन पे बात करते हैं। अब ये जो याद रखिएगा जो चार्ट पैटर्न है वो बेसिकली वीकली चार्ट पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि इसके चार्ट समझना ही अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इसमें इस तरीके के आपको वाइल्ड अप स्विंग्स डाउन स्विंग्स देखने को मिलते हैं कि इसका चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए शेयर में आप देख सकते हैं किस प्रकार के मूव्स देखने को मिले। इस प्रकार के बड़े मूव्स आते हैं, फिर इस तरीके के डाउन साइड में बड़े मूव्स आते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर अप साइड और डाउन साइड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज देखिए काफ़ी ज़्यादा ये सुर्खियों में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि देखिए एक कंसोलिडेशन अभी हमको देखने को मिल रहा था, और कंसोलिडेशन कैसा था कि देखिए इसमें एक साइडवेज में अपसाइड जोन ही देखने को मतलब लगातार शेयर ऊपर जा रहा था, अपने की लेवल्स को ब्रेक कर रहा था, ठीक है। अब फिर से डेली चार्ट पैटर्न में आया हूँ, क्यों? बिकॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा था, राइट। ऐसा लग रहा था कि देखिए कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, लेकिन बाजार ने देखिए साथ नहीं दिया और बाजार ने तेजी से इसको कल तोड़ा। लेकिन आज फिर से दोस्तों जो रिकवरी देखने को मिली है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि स्टॉक में एक पॉजिटिव फिर से रिकवरी आ गई। जितना कल गिरा उतना ही दोस्तों ऑलमोस्ट आज बढ़ गया। तो ये दिखाता क्या है कि यहाँ पर रिकवरी आ रही है। ये बात ध्यान रखिए, बाजार में जब गिरेंगे सब गिरेंगे एक साथ, अच्छे शेयर हो बुरे शेयर हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बाजार रिकवर कर रहे हैं तो क्या वो साथ साथ रिकवर कर पा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस स्टॉक के लिए दोस्तों अब 20 डे मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1920 के आसपास का। एक बार उसको लेवल को अगर इसने क्रॉस कर दिया तो एक अच्छा यहाँ पे और अपसाइड देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देना है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।